हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी एंड हम देखेंगे अब चैप्टर नंबर 8 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज इसका काफ़ी ज़्यादा है एंड 2 सेक्शंस में हम इसे देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द ग्राफ प्लॉटेड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट आई फॉर ओमिक रेजिस्टर्स। जो ओमिक रेजिस्टर्स के लिए आप वी आई ग्राफ बनाते हैं ना, तो उस वी आई ग्राफ की एक खासियत होती है कि वो स्ट्रेट लाइन होता है एंड वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन एंड पास थ्रू ओरिजिन। तो देख लेते हैं, अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं कर्व तो नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, गलत। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल सेंटर। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए। ये नहीं अगर मैं ये येलो वाली लाइन बनाऊं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में पार्टिकल्स कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। What happens to resistivity of semiconductors with increase in temperature? Semiconductors की resistivity क्या होती है? टेम्परेचर के साथ बढ़ती नहीं है, कम होती है, decreases, और कंडक्टर्स की बढ़ती है। ठीक है, फोर्थ, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है बेसिकली, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने नहीं बैठ सकता हूं क्योंकि जिसको समझना है वो प्लीज रिवीजन लेक्चर देख ले। छोटा सा वीडियो बनाया है बट आपका पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो जाएगा एक वीडियो से। अगर आपको डाउट लग रहा है कर सकते हो। सो 3 and 6 पैरेलल हो गए तो इनको पैरेलली ऐड कर दो। 1/3 + 1/6 विच इज हाउ मच? 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 + 1 विच इज 3/6 एंड विच इज रेसिप्रोकल करोगे आप तो 2 हो जाएगा। एंड 2 + 5 प्लस क्यों करा सर? क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, कर लोगे आप। प्लीज इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो मुझे पूछना, वैसे तो ये इजी अभी तक कर लो इन्हें। 4 और 5 किस में है? पैरेलल सीरीज में है तो इनको डायरेक्टली ऐड करके 9 कर दोगे। 9 3 के साथ पैरेलल है, इसको ऐड करोगे फिर 8 के साथ सीरीज में। समझ आया? ठीक है, सुनो ढंग से जिसको नहीं समझ आया। हाउ डज द इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। मेटल का अभी बताया था, बढ़ जाता है, और सेमीकंडक्टर का कम हो जाता है, अभी बताया। You have 3 resistors, 2, 3 and 5. How will you join them so that the total resistance is more than 7? 7 से ज्यादा होना चाहिए। 7 से ज्यादा है अगर, ठीक है, तो तीनों को क्या होना पड़ेगा? तीनों को क्या होना पड़ेगा? सीरीज में। अगर आप तीनों को सीरीज में रखोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? 10 हो जाएगा। तो आप तीनों को सीरीज में भी रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, और यही इसका आंसर है, सिंपल आंसर है, क्योंकि बोल रहा है टोटल 7 से ज्यादा होना चाहिए तो आप सीरीज में रख लो, 10 हो जाएगा। इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको कि किसी को पैरेलल में डाल रहे हो, क्योंकि सिंपल उसने बोला है 7 से बड़ा होना चाहिए। ये कुछ लिमिट नहीं ली है कि इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से लिखते हैं हम, रो से लिखते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार डिस्कस करी, बहुत बार। म्यूजिक सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ दिस व्हेन कनेक्टेड टू दिस वोल्ट ऑफ बैटरी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सो आर इक्वल्स टू V/I से आप रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ये ओम्स लॉ है, ये तो याद होना चाहिए सबको, आर इक्वल्स टू V/I। ठीक है, the music system is left playing for several hours and finally the battery drops and the music system stops playing when the current drops to, करंट कितना हो जाता है? 320 मिली एम्पेयर। 320 आई दे रखा है। एट व्हाट बैटरी वोल्टेज? इस बार आई दे रखा है, आपको वी निकालना है, तो वी इक्वल्स टू IR से आप आर आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया, वो यूज करके निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है? VI ग्राफ दिया है फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स, विच ऑफ द 2 A और B रिप्रेजेंट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये मैंने टेस्ट पे दिया था अपने बच्चों को। सो इसका आंसर होगा, पैरेलल वाला जो होगा उसका आंसर है ए वाला पैरेलल क्यों है? पहली बात आपको ये समझनी कि ए का स्लोप कम है तो ए वाले का रेजिस्टेंस कम है और बी वाले का स्लोप ज्यादा है, और ये वीआई ग्राफ है, वीआई ग्राफ का स्लोप बताता है रेजिस्टेंस, तो बी वाले का स्लोप ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है।
अब जब पैरेलल में रखते हैं ना हम तो रेजिस्टेंस कम रहता है, और सीरीज में रखते हैं तो ऐड हो जाता है डायरेक्टली, तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, तो ए वाला कम है तो ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना है, 5 और x किस में है, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, इन दोनों का सीरीज निकाल दो ऐड करके, दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, आंसर जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसको किसके इक्वल रख देना, 4 के, क्योंकि दिया है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू दे दी इस बार आपको 4। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, 2009 में पूछा था, देखा इस बार फिर पूछ लेगा, ऐसे याद रखना। स्केच ग्राफ टू शो दैट द change in potential difference across the ends of ohmic resistor and the current flowing in it. Label the axis of your graph. What slope, ये R equals VI का slope बनाना है बेसिकली आपको। Mention two factors on which resistance of wire depend. Resistance किस में डिपेंड करेगा, एक तो लेंथ में और एरिया में। इजी क्वेश्चन। R equals to L upon नहीं पढ़ा क्या, ये फॉर्मूला भी याद रख लो भाई, R equals to L upon A. A wire of uniform thickness मतलब एरिया कांस्टेंट है with a resistance 27 ohm is cut into 3 equal pieces। जैसे आपको 3 इक्वल पीसेस में आप इसको कट करोगे, इसका रेजिस्टेंस भी R/3 हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू L/3 हो जाएगी सबके लिए, तो ये हो जाएगा 999। अब इन तीनों को पैरेलल लेके ऐड कर दो, खत्म। आता है ना 1/9 + 1/9 + 1/9, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ohm आर ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। ठीक है, ऐसे कर दिया, ABCD, ये स्क्वायर बना दिया, मान लो ABCD, और तीनों कितने 2 2 2 2। राइट, कैलकुलेट द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द एज ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, तो इन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये 3 तो क्या हो गए सीरीज में, और ये 3 का सम 6 आएगा, क्योंकि हम सीरीज वाले को डायरेक्टली ऐड करते हैं, और 6 और ये वाला 2 पैरेलली आप ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब आपको आर इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्राफिकली भी पूछ सकता है और इन वर्ड्स आपको फ्रेम करके दे सकता है। मेंशन 2 फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोड्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के आप मेरे को फैक्टर बता देना, आपके बुक में मेंशन करें, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप लोग इधर उधर भागते हो और बुक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आ रहा है, बताओ। 17th, मेरे को 16 का आंसर देना, और ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और आंसर देना एक और फैक्टर, अगर आपको याद है, याद होना चाहिए इस स्टेज में। EMF दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको करंट निकालना है। करंट का एक ही फॉर्मूला होता है सर, क्या, EMF R = V/I हो ना, R + R, ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। 3 फॉर्मूला है, R = V/I, स्मॉल r = स्मॉल v/I, और R + R = EMF/I। इस केस में मैं फॉर्मूला नंबर 3 यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 3। नेक्स्ट, फिर से आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन, ये 2 पैरेलल है, ये 2 भी पैरेलल है, इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा वो दोनों सीरीज में होंगे, खत्म। स्टेट वेदर द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर चेंजेस विद चेंज इन थिकनेस ऑफ द वायर। नो, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है, रो की वैल्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल, जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे रो चेंज नहीं होगा। ये मत लिख देना कि थिकनेस बढ़ा दोगे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द करंट कंडक्टर, लॉ बताओ, ओम्स लॉ, VI ग्राफ बनाओ, नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कनेक्टिंग वायर, ये आप कर लोगे। ओमिक रेजिस्टर क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनका VI ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, ओरिजिन से पास होता है। 2 कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ बट वन इज थिकर देन अदर, जो थिकर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखना, फिजिक्स में या मैथ्स में आप जो भी पढ़ोगे आगे जाके, अगर फॉर्मूला है ना ऐसे, मान लो R = ρL/A, तो ये L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, और A के इनवर्सली, क्योंकि A डिनोमिनेटर में है ना, तो A बढ़ेगा तो R कम होगा। अब ये बोल रहा है भाई थिकर है, मतलब A बढ़ रहा है तो R कम नहीं होगा क्या, जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी उसका R कम होगा, क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, आगे जाके कोई भी फॉर्मूला होगा आपको उसको ध्यान रखना है, राइट। ओम्स लॉ, वायर ऑफ मटेरियल इज स्ट्रेच्ड सो दैट, इसमें आपको क्या यूज करना है, R = ρL/A, R1 ρ1 L1 A1, और दूसरा फॉर्मूला R2 = ρ2 L2/A,
A2। अब इन दोनों में आपको वैल्यूज रखनी है। देखो R1 की वैल्यू है 6, ठीक है, इसको स्ट्रेच करा गया है सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले L1 था तो L2 की वैल्यू कितनी होगी 2L1, बट A2 की कितनी हो जाएगी A1 अपॉन 2। मतलब अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी न्यू लेंथ जो है वो तो ट्वाइस हो गई, बट स्ट्रेच करते टाइम उसका एरिया हाफ हो जाता है, ये याद रखना। थ्राइस करोगे एरिया 1/3 हो जाएगा। तो कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार बता रहा हूं इसे अच्छे से, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। देखो पहली क्वेश्चन बनेगी 6 इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। दूसरी बनेगी सर आर इक्वल्स टू रो, सर एल की जगह L/2 रखो, सॉरी 2L रखो क्योंकि बढ़ गई, ट्वाइस कर दी ना, ये लिखा है तो रख सकते हो। और एरिया हाफ हो जाता है, ये याद रखना जब स्ट्रेच करते हैं। तो A/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये जाएगा 4 रो एल अपॉन ए। तो रो एल अपॉन वैल्यू की ए की वैल्यू 6 थी, तो 4 × 6 24। ऐसे आप करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेच बोला है, अगर बोलता उतना लेंथ ऐड हो गया तब आप एरिया को छेड़ते नहीं। एरिया को कब छेड़ोगे जब स्ट्रेच की बात करेगा, ठीक है। 22, 23, 24 देख लो, बहुत ही ईजी है। सब्सटेंस विच हैज नियरली जीरो रेजिस्टेंस एट दिस, कौन सा सब्सटेंस होता है सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल बार बार मैं कम्युनिटी सेक्शन में पूछ रहा हूँ और याद नहीं है बच्चों को, सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। 25 यहाँ तक सबको आई होप आता होगा, ठीक है। 2008 तक के क्वेश्चन है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आएगा तो हमेशा की तरह आप पूछोगे। प्रैक्टिस इतनी है कि मैं ये मत सोचना सर आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है। ये सब आपको आते हैं, देखो खुद से प्रैक्टिस करो एंड छोड़ना मत पुराना समझ के। हमने देखा था 10-15 साल पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं डायरेक्टली। 26 अभी बताया, मैं फिर नहीं बताऊंगा, इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 3 सॉरी लेंथ 3L हो जाएगी, एरिया A/3। 27 एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, देखो ढंग से देख लो, रिसेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इन द अबव डायग्राम कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए? कैपिटल R आपको निकालना है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, 12 और 8, इसको आप पैरेलली सॉल्व करो और 2 को सीरीज से ऐड कर दो क्योंकि 2 सीरीज में इन दोनों पैरेलल के। समझ आ गया? कैपिटल R तो सर वो जो इतना देखो, कैपिटल R के लिए ना बस इतना डायग्राम देखो, बस बाकी चीज़ें भूल जाओ, सेल के बाहर वाली चीज़ देखो, ठीक। ये तो हो गया सर। सर आप करंट I2 बताना है हमें, I2 करंट बताना है आपको, ठीक है। तो I2 आप करंट कैसे बताओगे? ये I1 दे रखा है और 12 दे रखा है, तो आप पोटेंशियल निकाल दो इन दो पॉइंट की। कैसे सर? V = IR से। जब इन दो पॉइंट की पोटेंशियल आ जाएगी, मतलब आप पे V आ गया और आपको 8 ओम दे रखा है, तो आप I नहीं निकाल सकते V/8 से, तो I2 आ गया आपका। फिर आपको कैपिटल I निकालना है। सर कैपिटल I जो होता है वो इन दोनों का सम होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। हमेशा एक करंट में अगर ये मान लो 10 एम्पेयर है ना, ये 2 ब्रांच पे डिवाइड हो रहा है 10 एम्पेयर, एक जगह 6 जा रहा है, एक जगह 4 जाएगा, एक जगह 5 जाएगा, दूसरी जगह 5 जाएगा, पर 10 मेंटेन रहेगा। तो यहाँ 0.4 है, तो यहाँ जितना भी आया होगा उसको ऐड करके आप I निकाल लोगे। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे क्वेश्चन में बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 28th देख लो भाई। द डायग्राम शोज 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस EMF ऑफ सेल दिस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ओम। यहां से आपको करंट निकालना है, राइट। पहले आप क्या करो पहले आप स्मॉल r निकाल दो। स्मॉल r कैसे निकालोगे? R + R = EMF अपॉन I। सारी वैल्यूज गिवन है, स्मॉल r आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल r आपका आ गया तो आप स्मॉल v निकाल दो I × स्मॉल r से, स्मॉल v भी आ गया। वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल दिया आपने, स्मॉल r भी निकाल दिया, सब कुछ निकल चुका है, राइट। सब कुछ निकल चुका है। अब देखो आपके पास कैपिटल V भी आ जाएगा, कैसे? EMF माइनस स्मॉल v से। मैं बता रहा हूं आपको चीजें, अगर आपको समझनी है तो फिर देखो वीडियो, ठीक है। अगर शॉर्टकट में यहाँ ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। मैं आप फिर भी आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर पढ़ा है आपने, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो समझो, थोड़ा सा एफर्ट मानना पड़ेगा, 2 बार देखो क्या बोल रहा हूँ मैं ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज है जो मैं लिख रहा हूँ, ये याद होने चाहिए अभी तक तो। अब जो I करंट है ये इस पूरे फ्रेमवर्क से जा रहा है। 4 ओम ने कुछ वोल्टेज ले ली होगी, वो आप निकाल सकते हो, कितनी? 4 × 0.3,
V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। अब 1.2 वोल्ट यहां खर्च हो गई, तो इन दोनों के लिए कितनी बची, जो आपने कैपिटल V निकाला था माइनस 1.2 वोल्ट, तो वो बच गई इस सर्किट के लिए। और आपको निकालना है 3 ओम से कितना फ्लो हो रहा है, तो वो अगर इसके लिए बच गया तो आपको ये वाला वोल्टेज मिल गया, तो आप पे वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, आप क्या निकाल सकते हो, आई। समझ आया? जो भी आप पे कैपिटल V आया था उसमें से आप 4 ओम का वोल्टेज हटा दो, तो बचा आपके लिए ये वाला वोल्टेज। ये वाला वोल्टेज 3 ओम को मिल रहा है, तो वोल्टेज है आगे आपके पास, रेजिस्टेंस 3 ओम है, आप आई निकाल लोगे। समझ आया? बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के। जिनको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकता है। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी वीडियो के हर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था ऑलरेडी, मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, जब की ओपन रहेगी तो ऊपर वाली ब्रांच भूल जाओ, तब सर्किट डायग्राम आपका सिर्फ इतना है, उसको भूल जाओ। तब जो कैपिटल आर होगा वो सिर्फ 5 होगा। बट जब आपकी की क्लोज्ड है, मतलब ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट है, तो आप इस पूरे डायग्राम को कंसीडर करो। उसमें कैपिटल आर क्या होगा, इन दोनों को सम कर दो सीरीज में, फिर इसको पैरेलल ले लो, वो कैपिटल आर निकल के आएगा। समझ आया? ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैं फिर से देख लो क्या है। EMF 2 है, स्मॉल आर दे रखा है, कनेक्टेड विद एमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस दिस 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 दिस, व्हाट विद द रीडिंग तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एमीटर की कितने निकालोगे, कैसे निकालोगे, R प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू EMF अपॉन आई। आप पे हर एक वैल्यू दी है, सिर्फ आपको आई की वैल्यू निकालनी है बस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल, कैपिटल V क्या हो जाता है, आई इंटू कैपिटल आर, खत्म। 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 4 और ये 6, और इसको EMF बैटरी दे दी एक, कितनी 0.5 एम्पेयर का है, और ये 4 और 6 है। तो आप कैपिटल आर निकाल लोगे, टर्मिनल रेजिस्टेंस जो बाहर का है। तो आपने लेबल डायग्राम बना दिया। कैलकुलेट रेजिस्टेंस करंट इन ईच रजिस्टर, करंट निकाल सकते हो आप आराम से। कैसे निकाल सकते हो सर, आप क्या कर सकते हो, कैपिटल आर निकाला आपने, कैसे निकलेगा कैपिटल आर, 4 और 6 को पैरेलली ऐड करके, तो आप पे आर आ जाएगा, आप पे आई दे रखा, तो आप कैपिटल V निकाल दो। एक बार आपका V आ गया तो V है आप पे, तो इससे भी आप ब्रांच से निकाल सकते हो करंट, इससे भी। कैसे सर, एक बार आपका V आया, V सर कैसा आया, IR से। R कैसा आया सर, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करके, ठीक। R आ गया आपका, उसके बाद आप क्या करोगे, ये दोनों, ये जो 4 और 6 है, एक बार रेजिस्टेंस 4 लेके V जो आपने निकाला उससे I निकालोगे, कैसे, I इक्वल्स टू V बाई आर से, और एक बार 6 लेके निकालोगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप V लोगे कितना, IR ना, तो I निकालना है आपको, R लोगे 4, V आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो यहां से I1 आ जाएगा। मान लो ऊपर I1 जा रहा है, नीचे I2, और I2 के लिए क्या करोगे, V इक्वल्स टू I2 इंटू 6, बस यही करना आपको। इन क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन जो भी है 31, 32, 31 मैंने डिस्कस कर दिया है, 32, 33, 34, 35, 36, पहले आप यहां तक का देख लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, सेम क्वेश्चंस पूछेंगे बार बार, ठीक है। एंड ये ना आप लोग समझ नहीं पाओगे ऐसे, या तो आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको हर चीज़ के लिए बोलता हूँ हो जाएगा, बट ये नहीं होगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं। एक बार आप चैप्टर देखो, सब कुछ समझो चीज़ है क्या, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 35, 36, 34, 38, 39, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, इसमें मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट यहाँ तक का आपका जितना भी है, आपसे पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बस आपको 3 फॉर्मूला, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। सर R क्या है, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल को हटा के जितना भी रेजिस्टेंस है उन्हें आप पैरेलली और सीरीज जो सॉल्व करके एक R लेके आते हो, वो ये R है। V क्या है, बाहर का वोल्टेज। अब स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल v अपॉन आई है, ये तीनों ओम्स लॉ ही। तो स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल v है वोल्टेज ड्रॉप, और करंट आपको पता है। एंड R प्लस R इक्वल्स टू EMF अपॉन आई। इसमें आप सब ऐड करके EMF आपको पता है दिया रहता है सेल का, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले इन क्वेश्चंस में। आपको थोड़ा सा, ये हमेशा 3-4 मार्क्स का आएंगे, आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सब हो जाएगा, बट होगा सब इन्हीं से।
बट ये याद रखना, आर इक्वल टू वी अपॉन आई रखना। आर क्या है, वो रेजिस्टेंस, वी क्या है, उस जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल, और आई क्या है, उस रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है वो। बस अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, उसके बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन है आप जो नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ रहे हैं फटाफट। किसी को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझसे मांग लेना प्लीज, इसमें सॉल्यूशंस भी है, टेलीग्राम में मैंने भेजी, आप ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। पावर है 1 किलोवाट आवर कितना जूल है बहुत बार पूछा है, कमेंट में बताना प्लीज। व्हाट इज, ये हाउस होल्ड सर्किट में पहुंच गया क्या हम, नहीं। What is consumed using different appliances for each electricity for which electricity bills are paid? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिल आता है वो आता है भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किलोवाट आवर और जूल से कैसे रिलेटेड है, फिर से 2 बार पूछ रहा है, नोट कर दो, नोट कर लो फटाफट, किलोवाट आवर और जूल। ठीक है, अब इस चैप्टर में भी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस दिस, रेजिस्टेंस दे रखा है आर, करंट दे रखा है आई, कैलकुलेट पावर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है एक फॉर्मूला, एक होता है वी स्क्वायर बाई आर और एक क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो आपको जो मर्जी यूज करो, यहां पे सर आर और आई दिए तो आई स्क्वायर आर यूज कर लो, खत्म। तीनों फॉर्मूला याद रख लो, वी आई वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर, या एक ही फॉर्मूला याद कर लो, जो क्वांटिटी नहीं है उसे ओम्स लॉ से ले आओ। ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद कर दो, पी इक्वल्स टू वी आई। मान लो इसमें सर आई नहीं है तो आई को आप कहां से रिप्लेस करके रख सकते हो, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से, तो आई कितना आ जाएगा, वी बाई आर, तो यू वी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। मान लो v नहीं है तो v को आप क्या रख दो यहाँ पे आई आर, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, 3 फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है बाकी तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वीआईटी, पावर तो वीआई है, एनर्जी क्या है वीआईटी। तो क्या क्या दे रखा है इस बार, जो जो हमें दिया उसके हिसाब से करेंगे। आर दे रखा है सर, आई दे रखा है, तो आप बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी वीआईटी, खत्म। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे 5 मिनट दिया है, इसको सेकेंड में चेंज कर लेना, तभी जूल में आएगा आंसर। ठीक है, पावर की यूनिट वॉट होती है, ठीक है, और एनर्जी की जूल। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटेड दिस एंड दिस, तो इसको हमेशा याद रखना, ये पी दे रखा है किलोवाट, इसको वॉट पे चेंज करना, और वी दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो पता है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से आप हमेशा रेजिस्टेंस निकालोगे इसको यूज करके, रेटिंग से, रेटिंग से हमेशा रेजिस्टेंस आ जाता है। एक बार आपको रेटिंग से आपको क्या करना है, सिर्फ रेजिस्टेंस लेना है बस, उसको फेंक दो, फिर रेटिंग का यूज आप और नहीं करोगे उससे ज्यादा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी आपको रेटिंग दी होती है ना, पावर और वी, तो पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से आप आर निकाल दो बस, उसके बाद रेटिंग वाली काम हो गया, उसको मत छेड़ना। क्यों बोल रहा हूं, देखो आपने आर दिखा लिया रेटिंग से, अब आपको पूछ रहा है इफ द अप्लायंस इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। अब देखो, तब आप क्या करोगे, क्या करोगे 2 आवर्स के लिए, एनर्जी की क्या था, वी आई टी, ये था, आपको आई नहीं दे रखा है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी होता है सर। ठीक है, वी स्क्वायर क्या रखोगे 220, आपको दिया नहीं है तो आपको 220 लेना पड़ेगा। आर आपको निकाल दिया था आपने पार्ट 1 में, और टाइम 2 आवर्स, अगर आपने 2 आवर्स रखा टाइम तो किलोवाट आवर में आएगा वैल्यू, और अगर आपने सेकंड्स में रखा, 2 आवर्स को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 16 into 60 जो भी आप कर लोगे, तब आंसर जूल में आएगा। जब आप सेकंड में रखते हो टाइम को तो आंसर जूल आता है, जब आप टाइम को आर में रखते हो तो आंसर वॉट आर आता है। ठीक है, किलोवाट वॉट आर से किलोवाट आर आप चेंज कर सकते हो, जैसे मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है ना देखो सेम क्वेश्चन पूछा आपको, 2 बल्ब्स आर मार्क्ड बिटवीन दिस एंड दिस, 100 वॉट, 220 वोल्ट, 60 वॉट, 110 वोल्ट, दोनों के आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जी हाँ सर, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, अभी बताया आपने, तो वही पूछ रहा है आपको, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल दो, उनको डिवाइड करके रेशियो निकाल दो, खत्म। ठीक, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ, ये सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने बोला फॉर्मूला ही बता दो, अब तुम छोड़ो वैल्यूज छोड़ो, फिर से रिलेशन ये वाला मैं फिर से बार बार नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका पावर और वी दिया है, तो पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा रेजिस्टेंस पूछेगा, और रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है डायरेक्ट राइट। ठीक है, करंट निकाल दोगे ना, P इक्वल्स टू वी आई से, खत्म। अच्छा नेक्स्ट 11th, इलेक्ट्रिकल हीटर, इससे आप क्या निकाल दो, रेजिस्टेंस निकाल दो। फिर बोल रहा है 12 आवर्स तक चला है, तो अगर 12 आवर्स तक चला है तो आप निकाल दो किलोवाट आवर कितना चला है, कितना किलोवाट आवर चला है देख लो। यहां से आर निकाला आपने, तो आप वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से एनर्जी निकाल दो, आ गई एनर्जी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से एनर्जी आ गई। किलोवाट आर में रखना, ये किलोवाट में ही रहने देना और इसको आर में रहने देना। किलोवाट आर में आई, मान लो 5 आ गई,
मान के चल रहा हूं मैं, सॉल्व करके 5 आई, तो 5 को लास्ट में आपको कॉस से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। जब आपको कॉस पूछ रहा है, आप एनर्जी निकालो, उसको किलोवाट आवर में निकालना। सर किलोवाट आवर में कैसे निकलती है? वॉट को किलोवाट में रख के और टाइम को आर में रख के, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक केटल बोल रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा 13 14 भी सेम क्वेश्चन है। देखो 2 किलोवाट दिया, 240 वोल्ट दिया, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, आर निकालना है ऐसे। आर निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, टाइम दे रखा है तो v² अपॉन आर टी से आप किलोवाट आर में निकालोगे। टाइम को सर आर में रखना है, 30 मिनट को आर में क्या होता है देख लेना, ठीक है। 1/2 1.5 आर होगा, ठीक है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज दिस, तो जितना आपका किलोवाट आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। सेम क्वेश्चन 15 था, 2000 तक पहुंच गए हम, 15 16, ठीक है, देखेंगे नहीं इसके आगे। नेक्स्ट आ रहा हो 3 मार्क्स क्वेश्चन में, अप्लायंस है दे रखा कनेक्टेड टू दिस वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट दैट द अप्लायंस कैन ड्रॉ। पहले आप क्या कर सकते हो, P = VI से क्या निकाल दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रेटिंग से हमेशा उल्टा नहीं चलेंगे हम। पहले सर आपने बोला रेटिंग से v² अपॉन आर से आर निकाला, आर आ गया, यहां से आपका आर आ गया। अब आप पे v भी दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो करंट कैसे निकलता है, R = V/R, खत्म। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, जो आपने पहले पार्ट में निकाला, खत्म। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है लो टेम्परेचर में, ठीक है। बोर्ड है करंट ड्रॉन बाय अप्लायंस दिस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस दिस, तो यहां से आप R निकाल दो, ये V है तो आप I निकाल दोगे, कैसे, V/R। डायरेक्टली इसका यूज करके मत निकालना यार, डायरेक्टली इसका यूज करके मत निकालना, बोल रहा हूं। यहां से सिर्फ आप R निकालो पहले, फिर रेटिंग को फेंक दो, फिर R आ गया, V है दे रखा 220, तो I = V/R से निकालोगे, I = V/R से। समझ आया। 19th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 20th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 21st क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस का क्या फॉर्मूला है, I² RT, अभी बताया था, खत्म। I भी दे रखा है, हाँ दे रखा है, R भी दे रखा है 75, और T सर किस में रखेंगे, सेकेंड्स में, क्योंकि जूल में निकलती है हमेशा एनर्जी। यहाँ किलोवाट आर कब निकालोगे आप, जब आपको बोला हो किलोवाट आर में निकालो, या आपको जब प्राइस दिया हो कि 2 रुपये यूनिट रेट है, ठीक। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। 25th क्वेश्चन 12 वोल्ट है ये, और ये दिया है करंट निकालना है यार। करंट का एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, EMF अपॉन R+R, सब दे रखी है आपको वैल्यूज। टर्मिनल वोल्टेज V = IR से, सर I कौन सा, एक ही होता है I पूरे सर्किट के लिए। R कौन सा, जो कैपिटल R है, 4 + 6 8, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है सर, VIT होती है, v² अपॉन RT होती है, I² RT होती है, जो आपको मिल रही है वैल्यूज उठा के निकाल लो। 26th, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, ये दोनों क्वेश्चन आप प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये चारों क्वेश्चंस राइट सेम चीज़ है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है सर्किट सॉल्विंग में, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले एक बार मेरी वीडियो देख लेना, जो आपको रिवीजन वीडियो बनाई हो वो एक बार देख लेना, फिर आप बैठना, फिर मुझसे बात करना। टेलीग्राम में आपको कोई भी एक भी किसी क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप है, लिंक में डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलेंगे आप फटाफट नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, विच इज़ हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है। फटाफट से ये सीरीज़ खत्म करेंगे आप लोगों की PY की। आई होप आपको हेल्प मिल रहा होगा इससे, कुछ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड हम कितना प्रिपेयर्ड है चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, आपको क्लिक जल्दी हो जाएगा एग्जाम में, अप्रोच आपको बनेगी क्वेश्चन देख के कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।